नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के यूट्यूब चैनल पर BA भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम इस कक्षा में आज उद्धव शतक नामक जो पाठ्य पुस्तक है उसके छंद संख्या 63 और 64 ये दो पढ़ेंगे। छंद संख्या 63 देखिए, शादी है समाधि ओ आराधी है सब जो का आदि व्याधि का कल से साध सही लेंगे हम सब साध सही ले हैं हम कहे रते ना करे पे प्रेम प्राण पालने को नेमे यह निपट सचे में निर्वे हैं हम जेहि प्राण पट लो स्वरूप मन मोहन को ताते ब्रह्म राबेरे अनूप को मिले हैं हम जब पे मिले तो धाय चाहे सो मिलेंगी पर जो न मिले तो पुण्य ही लौटे हैं हम। ये जो छंद है ये भी उसी तरह का भाव विस्तार है जो कि उद्धव योग साधना करने की बात कहते हैं और गोपिकाएं भी उसे स्वीकारती हैं, लेकिन उनका यही है कि हमें इस सब के पश्चात क्या हमारे प्रियतम कृष्ण का से मिलन होगा, क्या उनकी प्राप्ति होगी। तो उसी का भाव विस्तार है। इसमें कुछ कठिन शब्द देखिए, आराधनी आराधना करेंगी, आधि और व्याधि दो शब्द आए। आधि होता है शारीरिक कष्ट, आदि होता है मानसिक कष्ट और व्याधि शारीरिक कष्ट। सहसाध साध सहर्ष और सक्षेम का अर्थ होता है अच्छी तरह से, और अनुपम अनोखा, चाय चाव उत्साह उसके लिए आया। यहाँ यानी यही, और जो पे जिस पर भी। देखिए पहली पंक्ति, साधे हैं समाधि और आराधे ही सब है जो का आदि व्याधि सकल से साधे सही लेंगे हम। रत्नाकर कवि कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव, तुम जो कहे तो हम कुछ भी, तुम जो कुछ भी कहो हम वही करने को तैयार हैं। साधे हैं समाधि और आराधे ही सब है जो कहो, तुम जो भी कुछ कहोगे वो हम समाधि लगा लेंगे, तुम जैसे कहोगे वैसे हम साधना कर लेंगे, आराधना कर लेंगे, और आधे व्याधि सकल से साध सह लेंगे हम। और जितने भी शारीरिक मानसिक जो कष्ट हैं इस आराधना में साधना में वो सब हम सहर्ष स्वीकार कर लेंगी। कह रत्नाकर प्रेम प्रण पालन को नेम यह निपट सचेम निर्वय है। कि रत्नाकर कवि कहते हैं गोपी उद्धव से कहने लगी कि हम प्रेम, हमारा जो प्रेम का प्रण है उसको का पालन करने के लिए हम जो भी आपके ये जो नेम नियम है, नेम यह निपट सचेम निर्वय है, जो भी ये योग साधना आदि के जो नियम बता रहे हो आप, हम उन्हें हमें अच्छी तरह से उनका निर्वाह हम कर लेंगी। ताते ब्रह्म राबरे अनूप को मिले हैं हम जय प्राण पटिले स्वरूप मन मोहन को। और उस पर इस योग साधना से द्वारा जय प्राण पटिले स्वरूप मन मोहन को, जो हमारा उसके बाद हमें क्या सुंदर कृष्ण की हमारे अपने जो प्राण रूपी पटल पर हम सुंदर, हमारे जो प्राण है उस पर हमारे मन में प्राण के पट पर मनमोहन जो श्री कृष्ण हैं उनका जो छवि है उसको वो अंकित हम कर सके, और तुम्हारा जो ब्रह्म है जो अनुपम है उससे हम उसका मिलान करेंगे कि क्या आपका जो निर्गुण ब्रह्म है वो कृष्ण से मिलता है या नहीं। ताते जो पे मिलो तो चाय धाय चाय सो मिलेंगी पर यदि वह चित्र जो है दोनों का चित्र मिल गया तो हम उत्साह के साथ आपका जो उस ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है, उस में मिल जाएंगी। और यदि वह नहीं मिला, जो न मिलो तो पुण्य यहाँ लौटते हैं हम। और यदि वह नहीं मिला चित्र जो है निर्गुण ब्रह्म से हमारे प्रियतम का जो चित्र है वह नहीं मिला तो हम पुनः यहीं लौट आएंगी। गोपियाँ ये कहना चाहती हैं कि आपका जो निर्गुण निराकारवादी जो ईश्वर का दर्शन है आप उनमें अभेद बता रहे हो, कृष्ण और निर्गुण निराकारवादी ब्रह्म का रूप बता रहे हो, तो ये ठीक अपने आप ही ये हमें ज्ञात हो जाएगा और हम निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर लेंगी। हम मुक्ति की लालसा न रखकर श्री कृष्ण से मिलन की उत्कंठा में जो है आपके निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार कर लेंगी, लेकिन निर्गुण ब्रह्म में हमें श्री कृष्ण के दर्शन होने चाहिए।
ऐसा गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं और अपना तर्क रखती हैं, अपने शर्त रखती हैं। उसी भाव का चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। उद्धव ने कहा कि जो ईश्वर है वह और जीवात्मा है वह माया के भेद की वजह से जो भी निर्गुण निराकारवादी दर्शन यही कहता है, अद्वैतवादी दर्शन अलग दिखाई देता है। तो ये गोपिकाएं उसी तर्क का खंडन करती हैं इस छंद के माध्यम से। वाक्चातुर्य और प्रेम निष्ठा का जो भाव है वो छंद में गोपिकाओं को देखा जा सकता है। इस छंद में ये जो प्रेम प्राणपट, इसमें रूपक अलंकार और अनुप्रास काव्यलिंग अलंकार जो है उनका सौंदर्य देखा जा सकता है। छंद संख्या 64, अगला जो छंद है वो देखिए। कान्हु सो आन ही विधान करवे को ब्रह्म मधुपुरी आने की चपल कंकिया चाहे कहे रते ना कर हंसे कहोगे अब गगन अथा था लेने मखिया चाहे अगुने सगुने फंद अगुने सगुने फंद बंद निवारने को धारने को न्याय की नुकुली न खिया चाहे मोरे पंखिया को मोरे बारो चारू चाहने को मोरे पंखिया को मोरे बारो चारू चाहने को उदो अखिया चाहे ने मोरे पंखिया चाहे। ये जो छंद है इस छंद में कठिन शब्द देखते हैं पहले। मधुपुरियान, मधुपुरियान यानी मधुर, मधुपुर अर्थात मथुरा वाले। चपल, चपल यानी कुटिल। कंखियाँ, कंखियाँ यानी चालाकियाँ। मखिया, मक्खी। अगुण, सगुण, फंद, निर्गुण सगुण का जो फंद है, बंद, गांठ, निवारण, खोलना। न्याय की नुकीली नखिया, न्याय के नुकीले नाखून, नखियां नाखून। मोर बारो चारू वाहन चाहन को, चारू यानी सुंदर और चाहन चाहना, आकर्षण, इच्छा। तो ये जो छंद है इस छंद में गोपियों का जो भाव है कि हमारी जो कृष्ण है उसको हम को भावना भरी आंखों से देखा जा सकता है, उसे समझा जा सकता है, उनके प्रेम को समझा जा सकता है। निर्गुण निराकारवादी जो ईश्वर है उसे प्रेम और भावना भरी आंखों से समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। उसे ज्ञान योग या बाह्य रूप सौंदर्य जो उसे मोर मुकुट आदि से उसको महसूस नहीं किया जा सकता। तो उसी के चक्कर में कान हुसो आने ही विधान कर वे को ब्रह्म मधुपुरी आने की चपल कहीं कहीं चाहिए। तो ये जो छंद है इस छंद में पहली पंक्ति है उसको देखिए। उद्धव से गोपियां कहने लगी कि उद्धव कृष्ण जो हैं से दूसरे ही संबंध करने के लिए अर्थात संबंध बिगाड़ने के लिए जो ब्रजवासी हैं कृष्ण का जो प्रेम का रिश्ता है उसको समाप्त करने के लिए ब्रजवासियां जो है वो विविध तरह की कुटिल चालाकियां करते हैं। और इसी कुटिल चालाकी करने वाले लोगों में से आप भी जो है यहाँ हमें कृष्ण और जो ब्रह्म है उसकी अभिन्नता का निरूपण करने के लिए यहाँ आए हो और कि इस ऐसा मान करके गोपियाँ जो है कृष्ण का मोह छोड़ देंगी और योग साधना अपना करके ब्रह्म की ओर आकर्षित हो जाएंगी और वो कृष्ण को भुला देंगे। और इसके पश्चात मथुरावासियों का कृष्ण पर एक अधिकार हो जाएगा। लेकिन गोपिका कहती है कि आपका ये जो प्रयत्न है मथुरावासियों का वो ऐसे ही है जैसे कि कोई मक्खी आकाश को मापने का असफल और निरर्थक प्रयास करे। अर्थात तो कृष्ण की जो गहनता है वो एक आकाश के समान अनंत है। उनका जो प्रेम का भाव है वो अनंत है और उसे आप लोग अपनी चालाकियों से उसे नहीं समझ सकते, नहीं आंक सकते।
अब तुम ही बताओ कि तुम जो ये कार्य कर रहे हो, इस कार्य को हम बखूबी समझ रही हैं। एक तो तुम्हारी इस मूर्खतापूर्ण कार्य पर हमें हंसी आती है, और दूसरा हमें दुख भी होता है कि आप हमें हमारे प्रियतम कृष्ण से दूर करने की बातें कर रही हो, और इसे हमें रोना भी आता है। उद्धव से गोपियां आगे कहने लगी, अगुण सगुण पंद बंद निवारण को, धारण को न्याय कीनों के लिए अखिया चाहे। कि ये उद्धव, ये जो निर्गुण और सगुण का जो बंधन है, इसे सुलझाने के लिए, जो गांठ है निर्गुण सगुण की, इसको सुलझाने के लिए तीव्र बुद्धि के जो नाखून हैं नुकीले, वो चाहिए, जिससे ही ये जो गांठ है अगुण सगुण, इसको निर्गुण सगुण की ग्रंथि है, इसे तर्कशील तीव्र बुद्धि से ही सुलझा जा सकता है। और इसलिए आप जो कृष्ण को निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप मान करके अभेद मानते हो, वह प्रेम और भाव की आंखों से उसे देखा जाए तो वे जो कृष्ण हैं, वे आपके जैसे निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में प्रतीत नहीं होते। वो सगुण प्रेम के सगुण साकार मूर्ति दिखते हैं। और आप उसे, अब जो आंखें हैं उन्हें मोर पंख की आंखें जैसे लगता है कि मथुरा वासियों के पास में मोर पंख की आंखें, अर्थात कृष्ण को मोर पंख मोर मुकुट वाला ही मानते हैं, जबकि कृष्ण को समझने के लिए तो प्रेम और भक्ति की परिपुष्ट आंखें चाहिए, लेकिन मथुरा वासियों के पास ऐसा नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। तो गोपियाँ इस तरह से ये कहती हैं कि जो एक तरह से ये है कि गोपियों के माध्यम से कवि ने यहाँ जो निर्गुण निराकार अद्वैतवादी ईश्वर है, उसका और सगुण साकार रूपी जो ईश्वर है, उनका जो अभेद तत्व है, उसका खंडन किया है, और प्रेम भक्ति के भाव के द्वारा सगुण साकार की स्थापना यहाँ पर कवि ने की है। इस छंद में अनुप्रास, यमक, रूपक और उदाहरण, ये अलंकार, इनका सौंदर्य देखा जा सकता है। ये जो छंद है, इसमें भी एक गोपियों का जो एक निष्ठ प्रेम भाव है, उसका चित्रण इसमें किया गया है। और गोपियों का जो उपालंभ ब्रजवासियों पर, उसकी सुंदर व्यंजना इस छंद में देखी जा सकती है। ब्रजभाषा का माधुर्य, नाद सौंदर्य, पद मैत्रीपूर्ण जो गुण है, विशेषता है, वो इस छंद में देखी जा सकती है। कनकचरी कवि छंद का जो सौंदर्य है, वह उसकी अतिगति रसस है। आज की कक्षा में हम यहीं समाप्त करते हैं।